हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से थ्री नंबर्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 3 and so on 8. The probability that their minimum is 3 given that their maximum is 6 is first option is 1/4, second option is 2/5, third option is 3/8, fourth option is 1/5. फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम यूज करेंगे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर देंगे, दैट इज होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट जो नंबर्स हैं वो क्या है, नंबर्स आर, कहाँ से चूज करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से हमें चूज करना है। टोटल कितने हैं, 8 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर इवेंट ले लेंगे, लेट जो हमारे पास ए है, ए बी द इवेंट दैट ऑफ गेटिंग मिनिमम नंबर एज 3। तो यहां से ऊपर एन ऑफ ए हमारे पास कितना जाएगा, इज इक्वल, हमें क्या करना है, इनमें से 3 नंबर चूज करने जिसका मिनिमम क्या हो, 3 हो, उन तीनों नंबर में मिनिमम 3 हो। तो यहाँ पर हम 1 और 2 को तो चूज नहीं कर सकते, बिकॉज किसी भी नंबर अगर तीनों में से कोई भी नंबर 1 या 2 में से आ गया तो उनका मिनिमम 1 या 2 में से आ जाएगा, बिकॉज 3 से लेस तो हम चूज नहीं कर सकते। तो अगर मुझे 3 मिनिमम चाहिए तो इन तीनों में से एक नंबर तो मुझे क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। सो तीनों में से यानी कि एक नंबर तो मेरा फिक्स हो गया, मेरे पास 3 नंबर है 1 2 3, यानी कि एक प्लेस पर, यानी कि 3 तो मेरा आना ही आना है, 1 और 2 कभी नहीं आएंगे, 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, अब मुझे मिनिमम 3 चाहिए। तो अब मुझे सिर्फ ये 2 नंबर चूज करने हैं यहाँ पर। इन दोनों नंबर के चूज करने के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, या तो 4 आए या 4 या 5, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, 4 5 6 7 8, यानी कि 4 5 6 7 8 में से कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 में से हम कोई भी 2 नंबर चूज कर लेंगे, 5C2 आ जाएगा। तो एन ऑफ ए हमें कितना मिलेगा, 5C2 मिल जाएगा, बिकॉज 3 तो हमारा फिक्स रहेगा। हमें मिनिमम अगर 3 चाहिए तो 3 को तो हमें फिक्स करना पड़ेगा, तो सिर्फ हमें 2 ही नंबर चूज करने होंगे। बाकी जो रिमेनिंग नंबर हमारे पास बचे, 1 और 2 हम चूज नहीं कर सकते, जो बाकी जो हमारे पास 4 5 6 7 8 बच गया, उनमें से कोई भी 2 नंबर चूज कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन ऑफ ए मिल जाएगा। और जो इवेंट बी हम ले लेंगे, बी हमारा क्या आ जाएगा, इवेंट दैट गेटिंग मैक्सिमम नंबर एज 6। मैक्सिमम नंबर हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो उसके लिए एन ऑफ बी हमें कितना मिल जाएगा, इज इक्वल टू, फिर से हम यही केस 3 नंबर चाहिए, मैक्सिमम हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। अब हम 7 और 8 को तो चूज नहीं कर सकते, बिकॉज 7 और 8 में अगर तीनों में से कोई भी नंबर 7 या 8 में से आ गया तो उनमें मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमम 6 के लिए क्या होना पड़ेगा, एक नंबर तो 6 को होना पड़ेगा, और बाकी जो नंबर होंगे वो 6 से लेस होंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 में से कोई भी 2 नंबर अगर हम चूज कर लेंगे तो मैक्सिमम में क्या मिल जाएगा, तीसरा तो हमारा फिक्स है 6, उनमें से मैक्सिमम में क्या मिल जाएगा, 6। तो यहाँ पर भी एन ऑफ बी हमारा कितना आएगा, 5 में से कोई भी 2 नंबर चूज कर लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग नंबर है 1 2 3 4 5 में से कोई भी 2 नंबर चूज कर लेंगे, 6 हमारा फिक्स रहेगा, तो हमें मैक्सिमम क्या मिल जाएगा, हमेशा 6 मिल जाएगा। तो एन ऑफ बी हमारा क्या होगा, 5C2। एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, अब हमें मिनिमम क्या चाहिए, 3, और मैक्सिमम क्या चाहिए, 6। तो यहाँ पर इनके अगर मिनिमम 3 चाहिए, मैक्सिमम 6 चाहिए, तो 4 या 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ से, तो इन दोनों में से कोई भी चूज कर लेंगे, तो 2C1 आ जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा 5C2 और अपॉन में 8 में से कोई भी 3 नंबर, टोटल आउटकम फेवरेबल अपॉन टोटल। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 5C2 अपॉन 5C2 और अपॉन में 8C3, ये भी सेम आ जाएगा, अपॉन 8C3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारी कितनी आ जाएगी,
2c1 अपॉन 8c3। हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? नाउ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मिनिमम हमें 6 मिले यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी हमें गिवन यानी कि गिवन क्या है, मैक्सिमम क्या है उनका 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमारे क्या है 2c1 अपॉन 8c3, और यहाँ पर भी 8c2 अपॉन 8c3 तक 8c3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा ओनली 1 अपॉन यानी कि 2c1 2 आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 5c2, 8c3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2c1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी, और 5c2 हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 1/5। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।